अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबों से विनम्र आग्रह करते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। साथियों, इस समय हमारे इलाके में चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, सीमांचल के इलाके में इस वक्त शादियों का सीज़न है और जहाँ शादियाँ होती है वहाँ जो है दावतें उड़ाई जाती हैं। और गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हम देखते हैं कि साहब कभी किसी की शादी में तांता लगा होता है और कभी किसी की शादी में हुजूम लगी होती है। अब जब शादियाँ होती है तो शादियों में ख़ासकर हमारे इलाके में चुमाना सिस्टम है। यानी आप अगर किसी के यहाँ भोज खाने के लिए जाएंगे, नहीं भोज बोले तो दावत खाने के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपको एक कॉपी होती है जिसमें आपको अपना नाम दर्ज कराना होता है कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने कितना चुमाना दिया है, यानी कितना आप उनको जो है पे कर रहे हैं, जिसको हम चुमाना कहते हैं। अब इस चुमाना सिस्टम को लेकर के कई तरह की जो है साहब भ्रांतियां हैं, कई तरह की बातें हैं। कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को नापसंद है। इस सिलसिले में निहाल अख्तर पयामी यानी मैंने समाज के दर्जनों लोगों से बातचीत की। हालांकि ऑन द कैमरा कोई बोलने के तैयार नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा लोगों ने अपनी राय रखी। मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, मिलीजुली राय आई। लेकिन ये चुमाना सिस्टम हमारे ही इलाके में क्यों है, हमारे ही समाज में क्यों है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम जिस सीमांचल से आते हैं, हम जिस किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया से आते हैं, ये वो इलाका है जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका है। आज जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं या जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर से ठीक 25 से 30 साल अगर आप पीछे जाइएगा तो आप पाइएगा कि आपके जो आबो अजदाद हैं, चाहे आपके वालिद मोहतरम हो, चाहे आपके दादा हों, उन्होंने जिस गुर्बत को देखा है, जिस गरीबी को देखा है, जिस मुफलिसी को देखा है, उसे अगर समझना होगा, जानना होगा तो अपने फादर से बात कीजिए, अपने अंकल से बात कीजिए, अपने दादा से बात करिए। साथियों, आपको बताते चले कि हमारे इलाके में एक वक्त ऐसा था जब ज़मींदारों के घरों में खाना पकता था और ज़मींदारों के यहाँ जो चावल पकता था, उस चावल का जो पानी है, बचा हुआ पानी जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, उस माड़ को गांव के गरीब लोग कटोरियों में भर भर कर लेके जाते थे, नमक डालकर उसको खाते थे और ये उनका उनका जो है सब गुज़र का एक ज़रिया था। ये तल्ख़ सच्चाई है हमारे समाज की। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हम सबों को मानना चाहिए, होना चाहिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं। आज से 20 साल, 25 साल पहले जिन ज़मींदारों के यहाँ गांव के सबसे गरीब लोग मजदूरी किया करते थे, जन दिया करते थे, आज उनके बच्चे दिल्ली, पंजाब, पौड़ी, लुधियाना, अलग अलग जगहों पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, अच्छी खासी कमाई करते हैं और आज वो मुकम्मल तौर पर जो है सब फल फूल रहे हैं। एक दौर था जब इलाके में सिर्फ ज़मींदार का घर, मकान जो है उनका बिल्डिंग का हुआ करता था, बाकी सारे के सारे लोग फूस के घरों में गुजर बसर करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तरक्की की उस राह पर गुजर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे गांव के जो सबसे गरीब जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर भी जो है साहब पक्का का हो चुका है। ये काबिल तारीफ़ है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। मैं दरअसल बताना क्या चाह रहा हूँ, दरअसल कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ आज से 25 साल 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ शादियाँ जो होती थी वो दरअसल यानी फसल कटने के बाद शादियाँ होती थी। आज तो भैया नवंबर दिसंबर का महीना है, ठंड का मौसम है और इसमें जो है आदमी ज़्यादा एंजॉय कर सकता है, जैसे अच्छे से खा पी सकता है, इसलिए आज कर लेते हैं क्योंकि आज सबके पास पैसे हैं। लेकिन वो दौर था जब हमारे यहाँ लोग मुकम्मल तौर पर डिपेंड होते थे खेती बाड़ी पर, फसल काटते थे, उससे जो इनकम होती थी उस इनकम से जो है साहब शादी ब्याह का एक नज़्म ज़ब्त होता था। साथियों, मुझे आज भी याद है गांव का ज़मींदार, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़मींदार की बात कर रहा हूँ। ज़मींदार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए ज़मींदार की यह हालत रही होगी तो गरीब बेचारों की क्या हालत रही होगी। गांव का ज़मींदार जिसके यहाँ शादी है, आज से 25 से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब उस वक्त हमारे यहाँ जो है साहब पिंडाल का और मंडप का और सामियाना का सिस्टम नहीं था। फिर क्या होता था, गांव में जितने लोगों के यहाँ चौकियाँ हुआ करती थी,
सारे चौकियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। गांव में जितने लोग के यहाँ कुर्सियां हुआ करती थी लकड़ी की, सारी कुर्सियों को जमा किया जाता था और फिर जो है शादी का एक नज्म होता था। अब ये चुमाना सिस्टम कहाँ से आया है? मैंने शुरुआत में कही कि ये हमारा इलाका काफ़ी पसमानदा है, काफ़ी पिछड़ा है। हम लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। ठीक है, खेती बाड़ी थी लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो चुमाना सिस्टम बेसिकली इसलिए हुआ है कि एक आदमी जो शादी का सारा अखराजात उठा रहा है, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग उन्हें चाहे अपनी हैसियत के हिसाब से कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 400-500 रुपये दे रहा है। आज अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ये पैसे लौटाने हैं। और चुमाना सिस्टम में ये चीज़ें इसलिए डायरी में दर्ज की जाती है ताकि जिस शख्स के यहाँ शादी है उसे इस बात का एहसास हो कि भाई हमारे यहाँ फलां साहब शादी में आए थे, उन्होंने हमें ये दिया था, हमें वो देना है। दरअसल ये जो सिस्टम है ये जो है अदा करने का है कि ठीक है, आज आप शादी कर रहे हैं, आपके यहाँ शादी का नज़्म ज़ब्त है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम आपको आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जो है साहब ठीक है, कल को अगर मेरे बच्चे की शादी होगी, मेरे बेटे बेटी की शादी होगी तो आप भी मदद करें। तो ये दरअसल शुरुआत वहाँ से हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात बदल गए हैं। उस दौर में भी आज से 15 से 20-25 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शादियां तो की, शादियों के बाद दावत का एहतमाम तो किया, लेकिन उन्होंने चुमाना नहीं लिया। वो कौन लोग थे? जो साहिब हैसियत लोग थे, जो कर सकते थे। तो इस चुमाना सिस्टम को लेकर के 2-3 तरह की बातें कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये क्या मतलब है भाई, आप खाना खिला रहे हैं और बदले में जो है पैसा ले रहे हैं, ये तो होटलबाजी हो गई। मैं पिछले दिनों किशनगंज में एक मेरे बहुत ही करीबी शख्स की बेटी की शादी में मैं गया। मैंने उनसे पूछा कि इस शादी में कितने खर्चे हो गए, तो उन्होंने एक रफली एक आइडिया बताया, इतना खर्चा हो गया। फिर मैंने कहा कि चुमाना कितना आया, तो उन्होंने बोला कि जितना मेरा खर्चा आया लगभग उतना मेरा चुमाना अदा हो गया, मतलब आ गया। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा क्या ये चुमाना सिस्टम आपके हिसाब से सही है? मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने फिर पूरी कहानी बताई कि दरअसल चुमाना जो है बेसिकली वो क्या है, अदायगी का नाम है। और एक बाप होने की हैसियत से मैं अकेले ये सारा बोझ नहीं उठा सकता था, मैंने किया है और लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है। यकीनी तौर पर कल जब उनकी बारी आएगी तो मैं उनको जो है साहब सपोर्ट करूंगा, उनको अदा करूंगा। उनके हिसाब से चुमाना सिस्टम सही है। बहरहाल मैं ये नहीं कहता हूं कि चुमाना सिस्टम सही है या चुमाना सिस्टम गलत है, ये आपको तय करना है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इट्स माई ओन ओपिनियन, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, मेरी ज़ाती राय है कि हम जिन हालात से गुजरे हैं और जिस इलाके से हम आते हैं, जिस पसमानदगी को हमने देखा है और हमारे बुजुर्गान ने जिन हालात में चुमाना सिस्टम को नाफिज किया हो या चुमाना सिस्टम को आम किया हो, तो यकीनी तौर पर वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए था। एक और अहम बात सुनिए, अब हमारे इलाके में आज भी क्या होता है कि किसी के यहाँ अगर किसी की बेटी की अक़्द है या क्या कहते हैं कि सगाई है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं कि भैया कुछ लोग जो है अंडा का क्रेट लेके चले गए, कुछ लोग चीनी लेके चले गए, कुछ मैदा लेकर चले गए, कुछ जिनको जो बनता है वो लेकर के चले गए। दरअसल ये एक तरह से सपोर्ट है, ये एक तरह से सहयोग है। सहयोग इसलिए है कि ताकि जो लड़की वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनको समाज के हर लोग मिलजुल करके, तो ये उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये भी सही है कि भाई आप शादी का एहतमाम करते हैं, दावत का एहतमाम करते हैं, बुलाकर पैसा लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद वो लोग जो साहब हैसियत हों, वो लोग जिन्हें जो इतने तो कैपेबल हैं कि भैया अगर हम शादी में खर्चा 3 लाख रुपए कर रहे हैं, तो अगर वो 3 लाख रुपए हमारा नहीं आए तो चलेगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर चुमाना सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं आज एक शादी में नहीं जा सका क्योंकि मेरे भांजे की अचानक जो है साहब एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है जनाब एडवोकेट अबू अफ़ान फ़ारूकी साहब पर कि उन्होंने जो अपनी शादी का जो आज वो जो है साहब दावत वलीमा का एहतमाम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हुजूम थी लोगों की और सारे के सारे जो है हाई प्रोफाइल लोग थे, गाँव के तमाम तर लोग थे। बेहतरीन इंतज़ाम था। हमारे दोस्तों ने बताया कि काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। मुझे लगता है कि लाखों रुपए उन्होंने 2-4 लाख रुपए तो खर्च 2-4-5 लाख रुपए खर्च किए होंगे।
लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने 1 रुपये चुमाने के तौर पर नहीं लिया। अब देखिए, वो साहब हैसियत हैं, वो उन्होंने पहल की है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जितना हो सके इसको अगर अवॉइड किया जाए तो बढ़िया है। लेकिन अगर समाज का कोई गरीब आदमी शादी का एहतमाम करता है अपनी बच्ची के लिए, तो अब डायरी देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उन्होंने हमें 200 रुपये दिया है तो हम भी 200 रुपये दें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको 200 रुपये दिया है और आपकी हैसियत 1000 रुपये की है, आप डायरी मत देखिए। आपको दावत हो रही है, आप 2000, 5000, 10,000, 1000, 500 रुपये दिया ज़रूर कीजिए। ये कहीं ना कहीं एक तरह से मदद है। बहरहाल, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। ये तो मेरा अपना नज़रिया था। आपसे उम्मीद करते हैं कि अपना कमेंट्स आप ज़रूर छोड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।